नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह है कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। चर्चा संजय सिंह की करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं तो वहां क्या कुछ हुआ। फिर यह भी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है वो इन दिनों खूब रिपोर्ट बना रही है और खासतौर से विजिलेंस मिनिस्टर, तो वो जो रिपोर्ट बन रही है उसे राजभवन भेजा गया, तो उस रिपोर्ट का क्या कुछ हासिल रहा। और फिर यह भी कि चुनाव आयोग ने पीछे आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजा था, कारण बताओ, तो उस नोटिस का क्या जवाब भेज दिया गया। चूंकि राघव चड्ढा समेत कई नेता जो है आम आदमी पार्टी के, वो चुनाव आयोग पहुंचे थे, तो क्या वो जवाब देने गए थे या फिर कोई नई शिकायत लेकर गए थे, इस पर जो है हम लोग बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं संजय सिंह से। आप जान रहे हैं कि दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में शिकंजा किस तरह से ईडी और सीबीआई का कसता जा रहा है। हालात ये है कि अब अरविंद केजरीवाल के लिए भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कब उनको सम्मन आ जाएगा या फिर ईडी खुद शीश महल पहुंचेगी और उनको लेकर जाएगी, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। और आप देखिए कि हलचल भी खूब है इसी वजह से आम आदमी पार्टी के भीतर। खुद अरविंद केजरीवाल पूरी तैयारी में लगे हुए हैं कि अगर ईडी उठा कर ले जाती है, हिरासत में रखती है, तो क्या कुछ किया जाए और क्या कुछ करे पार्टी, इसीलिए पूरी मुस्तैदी से तैयारी भी हो रही है। और देखिए, ये अरविंद केजरीवाल भी इस बात से वाकिफ है कि अगर वो अंदर जाते हैं तो बाहर आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो कुछ हुआ है उससे अरविंद केजरीवाल वाकिफ है। एक बात। दूसरी बात, अभी आप देखिए कि संजय सिंह गए तो उनके भी आने की संभावना कम ही दिखाई दे रही है। लंबा अरसा हो गया, मुझे लग रहा है संभवतः 4 अक्टूबर को उनको ईडी लेकर गई थी। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो 4 दिसंबर आते आते 2 महीने हो जाएंगे। और फिर आप देखिए कि मनीष सिसोदिया, उधर सत्येंद्र जैन, और साथ ही साथ अगर आप इस पर गौर करें कि दिल्ली के शराब घोटाले में जो लोग भी आरोपी बने हैं उनके लिए बेल मिल पाना बड़ा मुश्किल काम होता जा रहा है। तो इस नजरिए से भी अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल लंबी तैयारी में है कि सब कील कांटे दुरुस्त कर लिया जाए, क्या मालूम कब ईडी पहुंच जाए। लेकिन जिसे ईडी लेकर गई है यानी संजय सिंह, जो लंबे समय से आप कहें कि तिहाड़ में है, वो पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं किसी तरह से बाहर आना हो। इसी बाबत उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। ये जब गिरफ्तारी वगैरह हुई तो वहां तो याचिका खारिज हो गई और कोर्ट ने कहा कि नहीं, अभी जो कुछ चल रहा है वो ठीक चल रहा है, आपका ये सब बात नहीं माना जाएगा कि इसका पीएमएलए का दुरुपयोग हो रहा है। अब ये जो ऑर्डर था हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का, उसे लेकर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और वहां चुनौती दिया जाता है। तारीख पड़ती है और तारीख पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो 11 दिसंबर जो है तारीख तय होती है कि बहस होगी। चूंकि तब जो है ईडी को नोटिस भी भेजा गया है, तो ईडी का जवाब भी आएगा। फिर उसके बाद आगे इसमें होगा जो कुछ मामला इसमें बनेगा। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रेगुलर बेल के लिए निचली अदालत में आपको संपर्क करना चाहिए, क्योंकि अब यहां तो तमाम चीजें जो है वो मेरिट वगैरह देखी जाएगी। और सबसे बड़ी चीज है कि ये वही बेंच है जिस बेंच ने, या हम कहें कि जिन 2 न्यायमूर्तियों की बेंच ने ये मनीष सिसोदिया वाला मामला देखा था, यानी संजीव खन्ना है इसमें, तो वो इस पूरे मामले से वाकिफ भी हैं, तो वो समझ रहे होंगे कि कितना पेचीदा ये मसला है। और फिर जिस तरीके से ईडी ने, देखिए, जो तमाम चीजें रखी हैं कोर्ट के सामने, यानी सुप्रीम कोर्ट में नहीं, जो निचली अदालत में रखी गई, और फिर हाई कोर्ट में जिस तरह से अपनी तमाम बातें ईडी ने रखी, उससे जाहिर सी बात है कि वो सब पब्लिक डोमेन में है। तो इसलिए मुश्किल तो है, लेकिन अब जब सुनवाई होगी तभी तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट जाने पर ईडी को नोटिस किया गया है, अब ईडी अपना जवाब वगैरह देगी। और इधर ये रेगुलर बेल के लिए निचली अदालत से कवायद शुरू करें, क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये जो आप ये कहें कि समय काटने के लिए रिपोर्ट बनाने का सिलसिला अरविंद केजरीवाल की सरकार ने शुरू किया है, वो सिलसिला इनको महंगा ना पड़ जाए।
चूंकि जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी से ये आप एक तरह से कहें कि ब्यूरोक्रेसी और केजरीवाल सरकार आमने सामने है, वो आप एक तरह से कह सकते हैं कि शासन प्रशासन के लिए तो ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल के स्वभाव का हिस्सा रहा है, कम से कम जब से वो सरकार में आए हैं तब से। तो अभी देखिए वो विजिलेंस रिपोर्ट तैयार करवा रहे थे, तैयार करवा के उन्होंने एलजी के पास भेजा कि ये रिपोर्ट है और देखिए इनके ऊपर कितने आरोप हैं, इनके ऊपर यानी मुख्य सचिव के ऊपर, तो इनको हटा दिया जाना चाहिए। हालांकि उसका हासिल कुछ रहा नहीं और एलजी ने दो टूक कहा कि जो रिपोर्ट आपने तैयार करवाई है ये रिपोर्ट पूर्वाग्रह से ग्रसित है। तो उन्होंने तो उस रिपोर्ट को एक तरह से आप कहें कि डस्टबिन में डाल दिया। तो जाहिर सी बात, अब इसके बाद तनातनी बढ़ेगी कि हम रिपोर्ट भेजें तो आप डस्टबिन में डाल देंगे, और अगर मुख्य सचिव रिपोर्ट भेजें तो आप उसको सीबीआई को दे देंगे, आप उसे एंटी करप्शन ब्यूरो को दे देंगे, आप उसको उसके लिए आप विजिलेंस से कहेंगे जांच करो, और हम रिपोर्ट भेज रहे हैं तो आप उसको कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। तो इसको लेकर एक रसाकसी चलेगी। इसी बीच एक खबर यह भी आई कि राघव चड्ढा जो है वो पहुंचते हैं चुनाव आयोग, बड़ा आप ये कहें कि तैयारी के साथ। तो एक कौतूहल होता है कि अच्छा लग रहा है कि ये जो आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग ने नोटिस दिया था उस बाबत ये लोग गए हैं क्या। और ये आपको ध्यान होगा कि कारण बताओ नोटिस इसलिए जारी हुआ था आम आदमी पार्टी को क्योंकि भाजपा ने शिकायत की थी कि प्रधानमंत्री को लेकर इनके आम आदमी पार्टी के एक्स पर जो पोस्ट है वो पोस्ट दरअसल आप ये कहें कि बड़ी असम्मानजनक है। और उसमें यह भी कहा गया कि ये चूंकि वो भाजपा के सबसे बड़े नेता भी हैं और स्टार कैंपेनर भी हैं, तो ये जो एक्स पर पोस्ट हुई है वो दरअसल उनकी इमेज, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश है। एक और दूसरा, चूंकि चुनाव चल रहा है 5 राज्यों में, तो उसमें एक गलत संदेश देने की भी कवायद चल रही है। तो इस बाबत जो है तमाम वीडियो वगैरह भी था, तो इस वजह से आम आदमी पार्टी को मतलब उस पोस्ट पर वीडियो वगैरह भी था, तो आम आदमी पार्टी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उस पर तो आम आदमी पार्टी ने समय मांगा था कि हम इस पर जवाब देंगे, लेकिन आप देखिए साथ ही साथ वो लोग उनका ये भी कहना था कि नहीं, ये जो शुरुआत हमने नहीं की, ये शुरुआत भाजपा ने की है। भाजपा जो है वो अरविंद केजरीवाल की जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश कर रही है। यानी जो जिस बाबत भाजपा ने शिकायत की थी चुनाव आयोग में, अब उसी तरह की एक शिकायत इलेक्शन कमीशन में आम आदमी पार्टी ने की है, और उसमें भी वही सारे आरोप हैं कि हमारी छवि को खराब किया जा रहा है, और तमाम जो आप ये कहें कि आईटी के जरिए उनको, चूंकि चुनाव चल रहा है तो चुनाव के लिहाज से जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है भाजपा के जरिए, उससे अरविंद केजरीवाल की इमेज को लेकर एक गलत छवि जा रही है मतदाताओं के बीच, इस तरीके का उनका भी कहना है। अब उस पर चुनाव आयोग क्या करेगा ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए देखिए कि कितना संकट है। अब अगर दिल्ली के शराब घोटाले में उनको आरोपी बना लिया जाता है, तब तो ये सब जो वो तमाम शिकायतें कर रहे हैं उस शिकायत का भी क्या मतलब रह जाएगा, चूंकि तब तो ये देश की, मुझे लग रहा है कि देश की तो होगी ही, संभवतः दुनिया की भी सबसे पहली पार्टी होगी जिसके ऊपर इस तरह के आरोप वगैरह लगे होंगे। बहरहाल अगर कुल जमा कहानी देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए मैं यही कहूँगा कि संकट का दौर तो चल रहा है। अब उसमें जो आरोप हैं उन आरोपों की माने तो उसकी बड़ी वजह खुद आम आदमी पार्टी है। हालांकि ये देखने वाली बात रहेगी कि ये जो तमाम मसले हैं इसमें क्या कुछ आगे होता है।